हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनी मांगा रीडर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई मांगा जिसका नाम है स्कूल हंक इज़ अ गर्ल। ये मांगा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस, लिटरली। तो मैं इस मांगा का फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड आज ही इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि थंडरस्टॉर्म एक घर के ऊपर आके पड़ता है और एक इंसान वहाँ से चिल्ला के निकलता है कि डॉक्टर यंग मास्टर का जो दिमाग है वो फ्राई हो गया है। और वो एक लड़का फिर हमें दिखाया जाता है जो सोचता है यंग मास्टर, क्या ये लोग मुझे यंग मास्टर कह रहे हैं। फिर वो मिरर में अपने आप को देखता है जो कहता है कि मैं हूँ कौन। ओ तो मैं फूजी हूँ, पर हम दोनों का नाम ही सेम है, पर हमारी जो लाइफ है वो पूरी की पूरी डिफरेंट है। ऑल्दो ये शुरू से एक लड़की है पर इसकी माँ ने इसे एक लड़कों की तरह बड़ा किया है। हाई स्कूल में इसकी जो अट्रैक्शन है वो अपोजिट सेक्स से होने लगी, क्योंकि ऑब्वियस वो एक लड़की है तो उसे लड़के ही पसंद आएगा। लेकिन लोगों को ये बात नहीं पता थी कि वो एक लड़की है। इस वजह से स्कूल की काफ़ी लड़कियां उसे परेशान करती थी, उसे बुली करती थी और उसे गे बोलती थी। और इस वजह से उसे एक बार एक लड़की ने इतना मारा था कि उसे हॉस्पिटल जाना पड़ गया था। फिर वो बताती है कि यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी जब मेरी स्टोल उस बॉडी में आ गई थी। ऑल्दो मैं एक सुपर हैकर हूँ जिसे इंटरनेशनल पुलिस भी ढूंढ नहीं पाई, और अब मैं इस बॉडी के साथ फंस चुकी हूँ। ना जाने अब मेरा क्या होगा, लेकिन ये इंटरेस्टिंग भी है। देखते हैं कि मैं इस बॉडी के साथ क्या क्या कर सकती हूँ। और तभी गेट पर बटलर और डॉक्टर आ जाते हैं और बटलर डॉक्टर से कहता है कि देखिए यंग मास्टर को क्या हुआ है, कि उनका दिमाग फ्राइड नहीं हो गया। और वो जैसे ही बटलर और डॉक्टर यंग मास्टर को देखते हैं, यंग मास्टर कह के उनकी तरफ जैसे ही पलटता है, वो दोनों बहुत ज़्यादा ब्लश करने लग जाते हैं गाइज। क्योंकि फूजियो लगे इतना प्यारा रहा था, वो ऑब्वियसली ब्लश करेंगे ही। हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जब फूजियो अपनी विंडो के कोने में बैठा होता है। उसके बाद उसका बटलर आके बोलता है कि मास्टर आप इन दोनों में से कौन सी ड्रेस पहनना चाहेंगे, क्या आप ये पहनेंगे या फिर ये पहनेंगे। फूजियो एक नज़र उसकी तरफ देखकर वहाँ से छलांग मारता है, और जैसे ही वो ऐसा करता है बटलर उसे देखता रह जाता है और सोचता है कि हमारे मास्टर ऐसा कितने अच्छे लग रहे हैं कि कोई लड़की इवन तो कोई लड़का भी उन पर फ्लैट हो जाएगा। फिर वो ब्लश करते हुए सोचता है कि नहीं मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। फिर वो मास्टर से बोलता है मास्टर आप इनमें से कौन से कपड़े पहनने चाहेंगे। मास्टर फिर फूजियो हमारा बोलता है कि क्या मेरे पास पहनने के लिए और कोई कपड़े नहीं हैं। उसका बटलर बोलता है कि पर मास्टर ये तो बहुत मोस्ट ब्रांडेड ड्रेसेस हैं और आपको इनकी ब्रांड के कपड़े अच्छे लगते हैं। फूजियो बोलता है कि लेकिन मुझे ये नहीं पहनना। और उस वक्त फूजियो अपनी शर्ट के बटन ओपन कर रहा था, जिसे देख के बटलर फिर से ब्लश करने लग जाता है। मुझे समझ नहीं बटलर इतना ब्लश क्यों कर रहा है गाइस, पर ये कर रहा है। जाओ और मेरे लिए स्कूल यूनिफॉर्म लेकर आओ। बटलर काफ़ी हैंड से बोलता है स्कूल यूनिफॉर्म। यंग मास्टर आप तो कभी भी स्कूल यूनिफॉर्म पहनना पसंद नहीं करते थे। फूजियो कहता है जाओ और लेकर आओ। फिर हमें फूजियो का स्कूल दिखाया जाता है जो जियांग सिटी में है। वो अपने टीचर से जाके कहता है कि टीचर ये लीजिए रिपोर्ट मेरे अब्सेंट होने की। और फिर वो कॉरिडोर से जब जा रहा होता है बच्चे से देख के बातें करने लग जाते हैं कि ओ ये हॉटी कौन है, क्या ये नया स्टूडेंट है, पर क्या तुम्हें ये फैमिलियर नहीं लग रहा, क्या ये रिच किड फूजियो नहीं है। वो क्लास में जैसे ही एंटर होता है सब उसे देखने लग जाते हैं, क्योंकि भाई वो लगी इतना हॉट रहा है, सभी देखेंगे उसे। मेरे को खुद देखने का मन कर रहा था बार बार, क्योंकि वो बहुत हॉट लग रहा है। जैसे ही फूजियो अपनी सीट के आगे आगे बढ़ता है कोई लड़का को फेंक कर साइड कर देता है। ये देख के फूजियो काफ़ी सडन रिएक्शन देता है कि कौन है ये। उसके बाद वो लड़का दिखाया जाता है जो बोलता है कि तुम एक नंबर के ठरकी हो फूजियो, क्योंकि ठरकी इसलिए बोल रहे हैं कि वो लड़कों से चिपकता है। फिर फूजियो सोचने लग जाता है ओ हाँ इस बॉडी ने सबसे पहले इसी इंसान को चेज़ किया था। फूजियो कहता है ठीक है अगर तुम्हें पसंद नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो। वो लड़का गुस्से में बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। फूजियो उसका हाथ स्वाइप कर लेता है और उसको ट्विस्ट करके टैक्स पे उल्टा करके अपने हाथ से पकड़ लेता है और कहता है रिसेंटली मुझे किसी का फिज़िकल टच बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, तो मुझसे दूर रहना है क्लासमेट जियांग, तुम्हें इस बारे में कैसा लगता है। बाकी बच्चे कहने लग जाते हैं ओ माय गॉड ये तो कुछ ज़्यादा अनबिलीवेबल है, क्योंकि इससे पहले जब जियांग फूजियान से एक वर्ड कह देता था वो ब्लश करने लग जाता था। ये कुछ ज़्यादा अलग नहीं लग रहा। फूजियन इतने गुस्से में है, क्या पता वो सिर्फ मिस्टर क्यू के बारे में सोचता हो और किसी को टच ना करना चाहता हो। फिर हमें कैंटीन का सीन दिखाया जाता है जब फूजियन कुछ ले रहा होता है, उसके पीछे एक लड़की आके बोलती है ओ तो स्पॉइल किड आ गया यहाँ पे। फूजियन तो कितने घटिया हो, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मिस किंग से दूर हो जाओ, लेकिन तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता ना। फिर वो सोचने लग जाता है फूजियन कि इस बॉडी के साथ पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, वैसे इस बॉडी को पास्ट में कितना ज़्यादा परेशान किया जाता था, बाथरूम में लॉक कर दिया जाता था इन लड़कियों की वजह से। तो वो यही सब सोच के फूजिया अपनी जूते का नंबर दिखा देता है इस लड़के को, किक कर देता है इस लड़की को, और फिर अपनी वाटर बोतल खोलकर इसके ऊपर डालने जाता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें आज सारा रीपे कर देता हूँ जो भी तुमने मेरे साथ किया है। वो लड़की गुस्से में बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन हरकतों के बाद कोई तुम्हें पसंद करेगा। फूजियो गुस्से में
एक डेविल स्माइल देते हुए कहता है कि मेरा टेम्पर थोड़ा शॉर्ट है, मेरे से पंगे मत लो वरना मैं अपना फिर से मारना शुरू कर दूंगा। और वो लड़की उससे काफ़ी हद तक डर जाती है। फूजियांग उस लड़की से कहता है, और रही बात तुम्हारी मिस्टर किन की, तो मैं तुम्हें पहले बता दूं मुझे उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मुझे लड़के पसंद भी होंगे तो मैं बिल्कुल उसे पसंद नहीं करने वाला। बालकनी में एक लड़का उन्हें देख रहा होता है और वो कहता है कि ओ, तो जो लड़का तुम्हारे आगे पीछे घूमता था, तुमसे शादी करने की बात कहता था, अब वो कह रहा है कि उस लड़के पसंद भी होंगे तो वो तुम्हें पसंद नहीं करेगा। तो तुम क्या कहना चाहोगे यंग मास्टर किन, तुम्हें कैसा लग रहा है इस वक्त? और फूजिया वहाँ से जा रहा होता है, उसके पीछे उसका बटलर दौड़ते हुए आता कहता है कि क्या उन लोगों ने आपको परेशान किया? फूजिया कहता है नहीं, मैंने उन्हें मार दिया। यह बटलर कहता है कि सर लेकिन आपने उन्हें मार दिया। फूजिया कहता है तो क्या, उन्होंने मुझे पंचिंग बैग समझ रखा है? फूजिया को बटलर उनसे पूछता है कि क्या आपने मिस्टर किन को देखा? फूजिया कहता है नहीं। कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। फूजिया कहता है इसमें अच्छी बात क्या है, अगर मैंने देख लिया होता तो? वो कहता है फिर आप उनके पैर पे पकड़ लेते और कहते हैं कि मैं तुम्हें अडॉप्ट कर लूँगा और आप उन्हें छोड़ने को मना करते। फूजिया कहता है वो सब मैंने नहीं किया था, ठीक है? वो कहता है सर मैं ब्लाइंड नहीं हूँ। फूजिया का बटलर उन्हें समझाते हुए कहता है कि मास्टर अगर आपको लड़के पसंद है लेकिन फिर भी आप मिस्टर किन से दूर रहिए, क्योंकि फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती मिस्टर किन को परेशान करना। वो कहता है क्या यंग मास्टर आपको सच में लड़कियां नहीं पसंद? बॉस ने आपको वैसे ही हर चीज़ से अलग कर दिया है, अगर आपने स्कूल भी नहीं किया तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी आपके सिबलिंग्स को दे देंगे, क्या आपको सही में इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता? वो जो रुक कर सोचने लग जाता है कि ओ, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो भी ब्रेवस लाइफ में इस बॉडी के साथ हुआ है ये उनके कज़न्स की वजह से हुआ है। फिर फूजियो बताने लगता है कि कैसे फूजियो के फादर उसे स्टार्टिंग में बुरे नहीं थे, ऑल्दो क्योंकि वो उनका पहला बेटा था, लेकिन जैसे ही रूमर स्प्रेड होने लगे अगेंस्ट फूजियो तो वो उसे रिग्रेट करने लगे, इरिटेट होने लगे। और जैसे ही पता चला कि वो होमोसेक्सुअल है तो उसके पापा ने उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करना बंद कर दिया, ऑल्दो वो घर आना भी बंद कर चुके थे, अपनी वाइफ से मिलना भी बंद कर चुके थे, जबकि उनकी वाइफ ने उन्हें सबसे ज़्यादा स्ट्रगल टाइम पे हेल्प करी थी और बैकबोन बनी थी उनकी कंपनी की। फिर वो कार का सीन दिखाया जाता है जिसमें फौजियो और ड्राइवर बोलता है यंग मास्टर के सही में आप पैसे कमाना चाहते हैं? फौजी बोलता है इसमें गलत क्या है, पैसे कमाने में बुराई क्या है? पीपल जब चेंज हो जाते हैं, उनका नेचर चेंज हो जाता है, तो मुझे भी पैसे कमाने चाहिए क्योंकि मेरे वॉलेट में ₹1 नहीं है। उनका ड्राइवर बोलता है अगर मास्टर को मास्टर यानी कि फौजियो की मॉम को ये पता चला तो वो आज एक बच्चे की तरह आराम से सो पाएंगी। फौजी बोलता है मेरी माँ को इस बारे में बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी अपने बिजनेस में काफ़ी फंसी हुई हैं। फौजी अपने बटलर से कहता है कि कल स्कूल जाना और मेरे लिए 2 दिन की छुट्टी मांग लेना। उनका बटलर कहता है मास्टर क्या आप सही में ये इसलिए नहीं कर रहे कि आपको स्कूल से छुट्टी चाहिए? फिर फौजियों का रूम दिखाया जाता है हमें जहाँ वो कंप्यूटर में कुछ तो कर रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद हमें एक दिखाया जाता है नज़ारा गेमिंग का, जहाँ पर लिखा आता है बॉस डिबेट, मतलब कि वो जिसके साथ खेल रहा है वो हार चुके हैं। और फिर वो एकदम से चिल्ला के बोलते हैं व्हाट द हेल, ये हुआ क्या? एक न्यूबी मतलब कोई नया प्लेयर आकर हमारे बॉस को कैसे हरा सकता है? वो बोलने लग जाता है कि ये नूब है और इसने प्रो की तरह गेम खेला है। दूसरा बोलता है कि ये तो क्लियरली एक नूब था पर इसने हरा कैसे दिया? फिर यहाँ पे हमें पता चलता है फूजियो का यूज़र नेम जो कि ब्लैक स्पेड जेड है। फिर एक लड़का बोलने लग जाता है मिस्टर क्यू हमें ना इसे ढूंढना पड़ेगा, हमें इसे पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये आपके साथ कॉम्पिटिट करके खेलेगा तो हमारी टीम अनस्टॉपेबल हो जाएगी। फिर हमें दिखाया जाता है मिस्टर किन जो कि काफ़ी ज़्यादा शांत जाते हैं क्योंकि वो ऑब्वियसली वो हार चुके हैं। वो कहते हैं कि मैसेज करो इस बंदे को प्राइवेटली। और आज हमारा ये एपिसोड 1 और 2 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आने वाला है। आई होप यू विल लाइक इट वीडियो। बाय बाय।